ज़िला कामारेड्डी जो पहले निज़ामाबाद ही में था, वहाँ पर एक वाक़या रौनुमा हुआ जो बाद में फ़साद की शक्ल इख्तियार करा, जो कि नहीं होना चाहिए था। सबसे पहले तो मैं हमारे जो नौजवान बच्चे या जो तंजीमुल मसाजिद के ज़िम्मेदार और जो अहबाब जेल में महरूस थे और आज उनकी ज़मानत हुई, पहले आपको मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही आपसे एक दरख्वास्त ये है कि बड़ी कशाकश और बड़ी जद्दोजहद और बड़े नामसाइद हालात का सामना करते हुए जनाब मकसूद अहमद साहब और उनकी टीम ने आप लोगों की ज़मानत के लिए कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह जो कामयाब हुई। लेकिन आगे के लिए आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि अपने इलाके में किसी भी किस्म के इस तरह के नाखुशगवार वाक़े में अपने आप को जाने से दूर रखें, और जहाँ तक मुमकिन हो सके किसी भी केस में हम अपने आप को दूर रखें। यह अलग बात है कि इसमें अक्सर लोग ऐसे जिनका उसमें शुमार नहीं था, लेकिन आगे भी हम एहतियात करें और वकील साहब से मशवरा लेकर कि किस चीज़ में हमको जाना है, किस में नहीं जाना है। इसलिए कि दफ़ात संगीन रहने के बावजूद भी आपकी ज़मानत, अगरचे कि आपके हिसाब से 18-19 दिन बहुत ताख़ीर हो गई, लेकिन जो दफ़ात है वो हिसाब से आपकी ज़मानत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी हुई। तो मैं सबसे पहले जनाब मकसूद अहमद साहब एडवोकेट जो बड़ी कोशिश किए है कोर्ट में, और उनके साथ अब्दुल हमीद साहब बांसवाड़े के, और भी कोई एक श्रीनिवास साहब थे, ये कोर्ट में बड़ी हिकमत के साथ उसकी वकालत किए हैं, जिसकी वजह से जज साहब सुनकर उनकी बहस के बाद ज़मानत दिए है, वरना ज़मानत बहुत मुश्किल थी। मैं तमाम अफराद की तरफ से और जितने लोग मेहनत किए उन तमाम की तरफ से जनाब मकसूद साहब का, और इसी तरह हमारे तंजीमुल मसाजिद के सदर साहब जनाब इम्तियाज़ साहब, उनकी बड़ी कोशिश रही, और पूरी तंजीमुल मसाजिद उनके साथ जितने ज़िम्मेदार हैं जनाब अफरोज़ साहब और यहाँ पर सईद साहब, हमारे हाफिज़ अब्दुल वहाब साहब, सभी का इनकी जानिब से हम शुक्रिया अदा करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं। इसी तरह ख़ास तौर से जमीयत उलमा कामारेड्डी जनाब अज़मत साहब, फेरोज़ साहब और जितने लोग उसमें शरीक हुए हैं, इनकी रिहाई कराने में हम सभी को मुबारकबाद देते हैं। और मैं यहाँ पर दरख्वास्त करूँगा जी। अच्छा, ठीक है, बोलता हूँ इंशाल्लाह। इसके अंदर जैसा कि हमारे इम्तियाज़ साहब बताए अभी थोड़ी देर पहले कि वहाँ के ज़िम्मेदार अहबाब जो मजलिस के असदुद्दीन ओवैसी साहब से रब्ता किए, बैरिस्टर ओवैसी साहब भी इस मामले में फ़िक्रमंद थे, कोशिश में थे, और इसी तरह ये पूरी टीम तंजीमुल मसाजिद मोहम्मद अली शब्बीर साहब के पास भी गए थे। वो भी जो मुमकिन हो सके डिपार्टमेंट से रब्ता किए हुए हैं, और जितने लोग करे सभी मुबारकबादी के हकदार है। कामी सूरत हाल के हिसाब से वाकिफ़ करवा रहे हैं कि जिस तरह ओवैसी साहब है, शब्बीर साहब है, इसी तरह मकामी वहाँ के पोचाराम श्रीनिवास साहब जो वहाँ के एमएलए है, वो भी सुने मसाजिद के ज़िम्मेदार है, सरपरस्त है, और हाफिज़ साहब की तरफ से तजवीज़ आई थी, मैं आपके सामने रखा हूँ अभी जी। अब ये सब क्या जो करे सबको मालूम है क्या होने का है, मगर सभी करे। अब इसमें शायद क्योंकि बांसवाड़े का दूर का है, हमको नाम भी नहीं मालूम, ऐसे और भी लोग हैं। और सबसे ख़ास तौर से एक बात, जो हमारे रोज़ेदार अफराद है, पर्दानशीन ख़वातीन हैं, जो जिन लोगों ने इफ्तार के वक्त इनकी रिहाई के लिए दुआएं किए हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। सुने, हम सबका जितने लोगों ने जद्दोजहद की अमली, सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं हमारे मोइन यूनुस जो यूथ कांग्रेस के सदर है, हमारे बुलाते ही फ़ौरन चले आए थे, मैं सबसे पहले दरख्वास्त करूँगा कि मकसूद अहमद साहब एडवोकेट की वो शालपोशी करेंगे।